हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं। आप लोगों में से बहुत सारे सेविकाओं बहनों का हमेशा से कमेंट रहता है कि बिहार के कौन से जिले में कितनी सीटों के लिए 2024 में सुपरवाइजर की लेडी सुपरवाइजर महिला प्रशिक्षिका की बहाली आई हुई है, इसका डिटेल बताइए। तो इस वीडियो में आपको बिहार के एक जिले के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार वहां पर इतनी सीटों के लिए जो है सिर्फ सेविका से सुपरवाइजर के तौर पर प्रमोशन के लिए जो यहाँ पर सीटें घोषित की गई है और इसका वैकेंसी आ चुका है। साथ में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी कि कितना आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और कहां पर किस तरह कैसे नियम रहेगा कि कोई सेविका वहां पर सुपरवाइजर बन सकती है। चलिए डिटेल में आपको खबर दिखाते हुए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको आपके जिले का लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी का नया 2024 का अपडेट चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपसे देता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरा वीडियो आप देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि नए वैकेंसी जो 2024 में खगड़िया जिले के लिए आई हुई है, ये पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो सीधे सीधे जो पुरानी सेविका महिला जो सेविका के रूप में काम कर रही है उनको जो है एलएस के रूप में प्रमोट करने के लिए जो ये वैकेंसी आई हुई है, यानी सेविका से महिला प्रशिक्षिका बहाली के संबंध में ये लेटेस्ट बहाली 2024 के लिए पहले खगड़िया जिले के संबंध में निकल के आ रही है। आप किसी भी जिले की सेविका होंगी, नियम आपको समझना है क्योंकि नियम लगभग सभी जिलों का एक जैसा ही होता है, क्योंकि नियम जो है वो निदेशालय का ही लागू होता है। तो नियम आप समझ लीजिए, भले ही आप खगड़िया जिले के लिए नहीं हो तो भी आपसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, समाहरणालय खगड़िया जिला प्रोग्राम खगड़िया से ये लेटर जारी हुआ, ऑफिशियल लेटर, और यहाँ पर लिखा गया समाहरणालय खगड़िया ICDS शाखा विज्ञापन संख्या 1/2024, यानी 2024 का पहला विज्ञापन ICDS खगड़िया के तौर पर इसे जारी किया गया है। विभाग के पत्रांक कितना दिनांक कितना के निर्देशानुसार जो है समाज कल्याण विभाग की स्वीकृति का आदेश संकेता पत्रांक कितना दिनांक कितना, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। सीधे आते हैं कि खगड़िया जिला के अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत एवं नव स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर कुल 13, ध्यान सुनिएगा, खगड़िया जिले में जो सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए बहाली आई हुई है, 13 सीटें यहाँ पर आई हुई हैं। 13 पदों पर सेविका से महिला प्रशिक्षिका के पद पर नियोजन किया जाना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं को मौका दिया जाएगा महिला प्रशिक्षिका बनने के लिए जो पहले से सेविका के तौर पर काम कर रही थी, अब उन्हीं को महिला पर्यवेक्षिका बनाया जाएगा। इसके लिए ये 2024 की बहाली खगड़िया जिले में आ चुकी है, हालांकि सीट मात्र 13 है। तो और ध्यान दीजिएगा नियम क्या रहने वाला है। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक, और अगर आप खगड़िया जिले की सेविका है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको मालूम चल पाए कि ये जो बहाली आई हुई है, जो सेविका पहले से काम कर रही है वो सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या नियम रहने वाला है। साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको आपके ज़िले का डिटेल चाहिए नए सुपरवाइजर बहाली के लिए तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके ज़िले का भी ऑफिशियल लेटर लेकर के आने के लिए बहाली जब भी आएगी। लिखा गया यहाँ पर मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, यानी एप्लीकेशन भरना शुरू हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 5 मार्च 2024 तक अपना आवेदन सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, देखिए महिलाओं का जाति जो है वो पिता के एड्रेस से बनता है, एवं आवासीय प्रमाण पत्र स्व अभिपारित छाया प्रति संलग्न करते हुए DPO के मेल ID पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। खगड़िया जिला में कुल 13 पोस्ट रिक्त है, जिसमें सभी पद जो है आंगनबाड़ी सेविका से भरे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई भी महिला डायरेक्ट इसमें भर्ती नहीं हो पाएगी जो सेविका नहीं है। सेविका पहले से रहना जरूरी है, यानी कि सेविका से सुपरवाइजर की बहाली ये जो है खगड़िया जिले में 13 पोस्ट के लिए आ चुकी है। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक कितना दिनांक कितना के आलोक में आयुक्त मुंगेर प्रमंडल के पत्रांक कितना की स्वीकृति के उपरांत आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। 13 जो सीटें खगड़िया जिले में सेविका सुपरवाइजर के लिए कहाँ कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। जनरल के लिए 1 सीट जो है, OBC की महिला के लिए 4 सीट जो है, BC के लिए 3 सीट है, SC के लिए 4 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, EWS के लिए कोई भी सीट नहीं है। कुल 13 पोस्टों का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब आखिर ये जो सेविका है वो सुपरवाइजर कैसे बनेंगी, तो अहर्ताएँ ये है कि केवल वही महिलाएं जो किसी जिला यानी खगड़िया जिला के अंतर्गत किसी भी परियोजना या प्रखंड के सेविका के रूप में कार्यरत है। खगड़िया जिले के लिए लेडी सुपरवाइजर की बहाली आई हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ खगड़िया जिले में जो महिला सेविका के रूप में पहले से काम कर रही है सिर्फ वहीं इस फॉर्म को भर पाएगी। इसके अलावा लिखा गया भारत के नागरिक हो, अभ्यर्थी जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इस तिथि की अंतिम गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। यानी ध्यान दीजिएगा, नियम आप समझ लीजिए, आपके यहाँ भी आपके ज़िले में भी जब सेविका से सुपरवाइजर भरने की बहाली आएगी तो नियम यही रहेगा कि आपको आपके ज़िले का
जो है पिछले 10 वर्षों से जो है वो सेविका के रूप में कार्य करना अनिवार्य होगा। 10 वर्षों का आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर देना होगा, अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा और इसकी गणना जो है जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। यानी मान के चलिए आपका जो बहाली हुआ होना चाहिए सेविका से, अगर आप सुपरवाइजर बनती हैं अनुभव प्रमाण पत्र, तो वो बहाली आपको जनवरी 2003 के पहले होना चाहिए, तभी जाके आपका 10 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर काम करेगा और आपको बहाली में लाभ मिलेगा। इसके अलावा लिखा गया है कि नोटिफिकेशन के अनुसार जो अधिकतम उम्र सीमा जो है 56 वर्ष, यानी 56 वर्ष की कोई महिला है जो सेविका रूप में पिछले 10 वर्ष से काम कर रही है वो भर सकेगी। और चयन वर्ष जनवरी 2024 को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल हो एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अर्हताएं क्या है, मिनिमम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए और 10 वर्ष से सेविका के तौर पर उनको उस महिला को काम करना चाहिए। वांछित अर्हताएं ये जो लिखा गया है कि निम्नलिखित विषय में यूजी या फिर पीजी न्यूनतम 45% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कोई महिला मान लीजिए सिर्फ सेविका पद पर उनकी बहाली आज से 15 साल पहले हुई थी, 10 वर्ष से अधिक का उनके पास अनुभव है और वो खगड़िया जिले की ही सेविका है तो वो भर सकती हैं क्योंकि न्यूनतम मैट्रिक का चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये सारी चीज़ें किसी अन्य सेविका के पास होने के अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है न्यूनतम 45% मार्क्स से, तो उनको बोनस अंक मिलेगा, यानी उनकी बहाली पहले होगी। अब कुछ सब्जेक्ट है जिसके लिए सुपरवाइजर में फ़ायदा मिलता है, जैसे कि समाज शास्त्र, इसको सोशियोलॉजी शायद कहते हैं, उसके बाद समाज कार्य, उसके बाद होम साइंस, उसके बाद यहाँ पर होम साइंस 2 बार लिख दिया गया, साइकोलॉजी, उसके बाद यहाँ पर बाल विकास एवं पोषण, उसके बाद आहार विज्ञान और यहाँ पर जो लेबर वगैरह जो सब्जेक्ट होता है, ये 5-6 सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन 5-6 सब्जेक्ट से अगर किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है जो सेविका 10 वर्ष से कार्यरत है, उनको बोनस अंक मिलेगा न्यूनतम 45% अंक से अगर ये पास होंगी तो। साथ में लिखा गया है कि सेविका चयन के वर्ष में 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष, चयन के वर्ष 2024 के अनुसार गणना की जाएगी, उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। शारीरिक अस्वस्थता जो लिखा गया है कि सेविका जो सुपरवाइजर के लिए बहाली के लिए फॉर्म भर रही हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदका को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महिलाओं का जाति जो है वो उनके मायके से उनके पिता के नाम पर बनता है तो ये अभी प्रमाणित कर देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी को इस आशय के लिए अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करती हैं। जैसे कि सेविका को एक नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता है, वैसे सुपरवाइजर की बहाली भी जो है वो नियमित तौर पर नहीं होती है। अनुबंध 1 वर्ष के लिए होता है, हो सकता है सरकार आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद हटा दे, लेकिन मान के चलिए कि जिसकी बहाली हो जाती है काफ़ी लंबे समय तक वो लोग काम करते हैं। लिखा गया अच्छे तरीके से काम नहीं करने पर उनको जो हटा दिया सकता है, अच्छे तरीके से काम करने पर अवधि विस्तार कर दी जाएगी। लिखा गया विभागीय संकल्प इतना के आलोक में जो है जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो देना होगा और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है समय समय पर जो भत्ता होता है, पारिश्रमिक मानदेय होता है, यात्रा भत्ता, वो सब दिया जाएगा। डीएम खगड़िया का सिग्नेचर और 12 फरवरी 2024 का डेट देखने को मिल जा रहा है। अब बड़ी बात यहाँ पर ये है, देखिए ये पूरा फॉर्म का डिटेल है, कहाँ पर क्या भरना है, कितना मार्क्स आया हुआ है, कौन सी जाति कैटेगरी और कितना आपने कब बहाली किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको मैं बता दूं कि फॉर्म जो है कब तक भरा जाएगा, तो फॉर्म जो है वो 5 मार्च 2024 तक भरा जाएगा और ये फॉर्म जो है 13 फरवरी 2024 से भरा जा रहा है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट बहाली है। वही महिला भरेगी जो पिछले 10 वर्ष से खगड़िया जिले में सेविका है और ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करती है जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया, कितना पढ़ा होना चाहिए और कितना उम्र सीमा वगैरह होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन नियम समझाना जरूरी था। फिलहाल ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।